हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यहाँ पे आपका। आज एक नए वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग। दोस्तों, एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और हमें बहुत ही आराम से इसका आंसर निकालना है। दोस्तों, पेपर कटिंग बहुत अजीब अजीब तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है और एक्चुअली इसी तरह का क्वेश्चन है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि कैसे हम अभी करने वाले हैं। शुरू के 2 या 3 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा थ्योरी समझा दूंगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम यहां पे शॉर्टकट बताएंगे कि आपको फटाफट कैसे करना है। तो पहले आराम से थ्योरी पार्ट को देखिए, किस तरीके से एक एक क्वेश्चन का थ्योरी करवाया गया है। आपको एक पेपर दिया गया है और उसको इस तरह से फोल्ड किया गया है। बहुत आराम से देखिएगा। तो आपको ये एक पेपर नजर आ रहा है, एक कागज नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां एक तीर का निशान है, मतलब इसको यहां से फोल्ड करके ऐसा बना दिया गया है। हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ही उसे मोड़ दिया जाएगा, जिसे हम मोड़ देना कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में फोल्ड करना कहते हैं। मैं चूंकि दोनों भाषा में बता रहा हूं, मैं कभी फोल्ड बोलूंगा, कभी मोड़ बोलूंगा। दोनों आप आराम समझ जाएंगे। कागज को मोड़ना या कागज को फोल्ड करना दोनों ही सेम है, एक समान है। तो अगर हम देखें, जैसे ही कागज को मोड़ दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पे डॉट 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 की लाइन बनाते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हमने एक और फोल्ड कर दिया, एक और मोड़ दे दिया और यहां डॉट 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 बना दिया। तो पहले बार में तो 2 अलग-अलग टाइप में फोल्डिंग हुई है और उसके बाद यहां पे कटिंग हुई है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छे से समझना इस बात को कि हमने 2 बार इसे फोल्ड किया है और उसके बाद कट कर दिया गया है। अब मेरी बात को समझिएगा। जो भी मैंने यहां छेद बनाया, पेपर इस तरह का था। जैसे ही इसे वापस खोलेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब, इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज या जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज, अगर अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उसे कंप्लीट करें, पहले उसे पूरा करें। उसके बाद इस वीडियो को देखने में आसानी आएगी। क्योंकि एक्चुअली अगर आप जल प्रतिबिंब कहते हैं जैसे, या दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज या वाटर इमेज अगर आप देखेंगे, तो बहुत ही आराम से चीजें समझ आएंगी। दोस्तों, मैं जैसे ही इसे ऊपर की तरफ खोलूंगा, मैं थोड़ा और बड़ा अगर इसे बना दूं, आराम से अगर आप देख पाए इसी फिगर को, तो जैसे ही इसे कंप्लीट खोला जाएगा, पूरा किया जाएगा, जो ये छेद यहां हुआ है, वही छेद आपको यहां भी तो नजर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये ऐसा कैसा खुल जाएगा। यूं समझ लीजिए, इस लाइन को, इस रेखा को आधार बनाते हुए इसका एक मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब बना है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा इधर भी बनेगा। तो आपको कुल मिला के देखना है कि ऐसा कौन सा फिगर है। बाकी सारी बातें अगर हटा दी जाएं, तो आपको ऐसा फिगर जो है ये तो नहीं नजर आ रहा होगा, जैसा कि मैं और आप समझ पा रहे हैं गलत है। सिंगल सिंगल तो बिल्कुल ही नहीं रह जाएगा, ये भी गलत लग रहा है। यहां आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ है, यहां देख पा रहे हैं ऐसा कुछ है, ये भी गलत है। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं एक एक प्रश्न यहां पे सॉल्व कराऊंगा। आराम से 25 से 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बट मैं ये चाह रहा हूं, स्टार्टिंग के 2-5 क्वेश्चन तो एक एक थ्योरी, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझें। उसके बाद बताऊंगा शॉर्टकट में क्या करना है। चलिए दोस्तों, दिखने में बड़ा भारी लग रहा है, बहुत ही सारे गोल 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 होल कर रखे हैं, छेद कर रखे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पहले तो पेपर की आकृति देखें। प्लेन कागज, जो सिंपल सादा कागज होता है, वैसा नहीं है। इसकी आकृति कुछ अलग कटी हुई है। यानी कि ये जब ऐसा बना, आप देख सकते हैं ये वापस अंदर की तरफ आके इस तरह का बन गया। यानी ये अंदर की तरफ आ गए, इस तरह के तीर के निशान यानी एरो के निशान दे रखे हैं। ऐसे होने के बाद इसको आधा कर दिया गया, यानी अंदर की तरफ आधा मोड़ दिया गया, जैसा कि ये एरो का निशान दिख रहा है। और ऊपर से नीचे ले लिया गया, यानी यहां पे आ गया। अब एक बात को समझिएगा, मुझे इसे कंप्लीट करना है, वापस पूरा खोलना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसे ऊपर की तरफ खोलूंगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया था,
वापस ऊपर जाएगा। मेरी एक एक बात को, एक एक शब्द को पकड़िएगा, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही ये ऊपर से नीचे आया था, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो छेद नजदीक बना है वो नजदीक रहेगा। नियम यही कहता है जो छेद इस रेखा से दूर बना है वो वापस दूर बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आपका एक सिंपल सा नियम मैंने दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज में बता दिया था। जो ज्यादा नियर है वो नियर रहेगा, जो फार है वो फार रहेगा, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। अब ऐसा पेपर खुल गया है, अब ये वापस ऐसा खुल जाएगा। भाई आपने देखा ये इधर बंद हुआ था, वापस ऐसे खुल जाएगा। वापस जब ऐसे खुलेगा तो इसका मिरर इमेज इसके ऐसे बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और आप देख पा रहे हैं ऊपर तो कागज नहीं है तो इसका तो रिफ्लेक्शन आएगा नहीं, ये जरूर यहां पे और ये जरूर यहां पे बन जाएगा। अब जरा देखिए वैसा वाला फिगर कौन से वाले फिगर में आपको नजर आ रहा है। मजे की बात बताऊं दोस्तों, यहां और यहां तो किसी प्रकार का कट लगेगा ही नहीं, तो ये आपके दोनों ही गलत हो जाते हैं। इवन आपके ये तीनों ही गलत हो जाते हैं, बचता ही यही है। आप जरा देखिए इन दोनों जगह तो ऐसा हो गया, ये चारों ऐसे हो गए, और चूंकि ये कट इसमें नहीं आएगा तो काम ही नहीं होएगा इसका, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखना इतना सा है कि हम इसे बहुत आराम से ओपन करेंगे। देखिएगा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मतलब जितना आप इसको भारी मान रहे हैं उतना ही आसान है। भारी मानिए ही मत, मैं बता रहा हूं इतना इजी हो जाएगा। पेपर के 3 फोल्ड किए हैं, 3 मोड़ मारे हैं। एक तो ये अंदर आया, एक ये अंदर आया, और हमारे पास कुल बीच में ऐसा बना। ध्यान से देखिएगा, एक इधर अंदर आया, एक इधर से अंदर आया। इधर में अगर सोचूं तो यहां पे एक लाइन मानूं, ध्यान से देखिएगा, ये वापस इधर जाएगा और ये वापस उधर जाएगा। ऐसे ही हुआ ना भाई, आपके दरवाजे के पट खुले हैं, वापस इधर चले जाएगा, वापस इधर चला जाएगा, जो ऐसे हो गया है बस। तो आपको ये देखना है जैसे ये नजदीक में है यानी इधर, वैसे ये नजदीक रहेगा इधर, और जैसे ये दूर है वैसा दूर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसा नजदीक है, जैसा नजदीक है वैसा नजदीक रहेगा। अब जरा सोचिए कि आप ऐसा तो बीच में ही नहीं है, ऐसा तो बीच में ही नहीं है, गलत हो गया। इधर देखिए आप इन दोनों के अंदर, क्या आपका कागज तिरछा है? कागज तो बहुत सीधा, ये भी गलत हो गया। और आप देख सकते हैं ये तो एज इट इज रिपीटेड है, जो कि नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना ही देखना था, आपको नजर आ रहा था इस कोने से वापस ये जितना इधर है उतना इधर है, बस यही काम करना था। यही मेरा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा बहुत ज्यादा भारी तो नहीं होगा, समझना मेरी बात। हमने एक फोल्ड ऐसे किया और एक फोल्ड ऐसे किया, कुल 2 फोल्ड किए, उसके बाद आधा ऐसे किया। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब ये ऐसे खुलेगा यानी ये बाहर आ जाएगा, तो जो इधर बना है वो इधर बन जाएगा, जो इधर बना है वो इधर बन जाएगा। ये तो कंफर्म हो गई बात। अब जरा सोचिए, जो ये ऐसे बना है वो ऊपर चला जाएगा, यानी तिकोना अगर लाइन के नजदीक है तो फिर से तिकोना लाइन के नजदीक ही रहेगा, यानी हमारा तिकोण यानी कि ट्रायंगल जो है उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक उसी प्रकार से यहां भी अगर आप देखें तो आधार इस लाइन पर है, फिर से इधर भी तिकोना उल्टा हो जाएगा। इस तिकोने उल्टे के आधार पर मैं इसे और इसे तो एक बार के लिए छुट्टी करता हूं। भाई उल्टे तिकोन आने चाहिए, सीधे तो नहीं आने चाहिए, काम ही खत्म हो गया। अब देखिएगा ये जो कट ऐसे मारा है वो ऐसे ही रहेगा। आप जरा सोचिए, ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क, ऐसा कट आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब हमने कट इधर मारा है तो इधर ही रहेगा ना मेरे भाई। क्या ये बात समझ आ गई? तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या है? ये हो गया। चलिए आगे लिए चलें आपको एक और क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक छोटा सा कट इधर, छोटा सा इधर और इधर। अब हमें क्या करना है? सुनिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट। मेरे को एग्जाम के अंदर पेन नहीं चलाना है, मुझे स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन में से हटाने। मैं अपने अभी तक तो आपको आंसर बता रहा था, आंसर तक कैसे पहुंचेंगे वापस सुनिए। मैं अभी तक तो आंसर बता रहा था कि आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, अभी हम आंसर नहीं बताएंगे।
जो जो विकल्प यानी कि ऑप्शंस, जो जो ऑप्शन काम के नहीं है पहले उनको हटा देंगे। हटाते से ही आंसर ही बच जाएगा। मेरी बात को सुनिएगा, हम आंसर तक नहीं पहुंच रहे, हम आंसर को नहीं ढूंढ रहे, हम तो जो भी चीजें गलत है, जो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बस उनको हटाते चले। देखिएगा, ये मेरा त्रिकोण बाहर की तरफ है। जब ये पेपर ऐसे खुलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये इधर आया, इस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के, मैं 3 बार बोला हूं, इस लाइन के ऐसे फोल्ड हुआ है, ध्यान रखिएगा, आधार ये था। वापिस ये इधर ही आएगा, तो जरा सोचिए, ये 2 सर्कल इधर और ये इधर आ जाएगा, यानी कुल मिला के आपके अभी तक तो एक भी एलिमिनेट नहीं हो रही। अब जरा सोचिए, त्रिकोण केवल एक इधर ही आएगा, क्या यहां पे किसी भी प्रकार का त्रिकोण है? क्या किसी भी प्रकार का त्रिकोण है? नहीं है साहब। यहां पे ये 2 हैं तो एक तो नहीं रह जाएंगी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सिर्फ इन दोनों को देखना है हमें। ध्यान से देखेगा, आपको ये गोल नजर आ रहे हैं या त्रिकोण नजर आ रहे हैं? ये भी गलत हो गया। बताइए जरा, मुझे क्या करना पड़ा? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को देखा, मैंने कुछ भी सर्कल नहीं लगाया, मैंने पेन नहीं चलाया। मैं तो देख रहा हूं ये त्रिकोण इधर आएगा और इस सर्कल का डबल होगा। यहां डबल नहीं है, छोड़ दिया इसे। मैंने देखा यहां पे सर्कल है, यहां पे त्रिकोण है, छोड़ दिया इसे। मैंने देखा यहां कोई त्रिकोण नहीं है और यहां पे त्रिकोण आ गया, छोड़ दिया इसे। भैया 3 छोड़ चुके हो, चौथे को पकड़ लो, वही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके देखते हैं, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी आ चुका है एसएससी के पेपर्स में। हमने इसको एक फोल्ड ऐसे दिया और एक फोल्ड, जनरली जो आपके जेब में रुमाल आप रखते हैं, आमतौर पे रुमाल यानी कि हैंकी यानी कि हैंडकरचिफ, वो ऐसे ही फोल्ड किया जाता है। अब जरा सोचिए, मैं इसे मछली आकार कह दूं, करीब करीब मछली के जैसा नजर आ रहा होगा। अब ये जो मछली के जैसा नजर आ रहा होगा, कितना भी पेपर खोल दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कितना भी पेपर खोल दो, इस पूरे पेपर के इस स्थान पर, इस प्लेस पर तो यही मछली एज इट इज रहनी चाहिए, यही मछली सेम रहनी चाहिए, यही इसी आकार की मछली नजर आएगी, हाँ या ना? जरा देखिए, क्या ये मछली उल्टी हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, क्या ये मछली उल्टी हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्या इसे आप मछली आकार कहेंगे? गौर से देखिए जरा, क्या इसे मछली आकार कहेंगे? 4 में से 3 हटाने का मतलब क्या होता है? आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, आपका आंसर आ चुका है। बात समझ आई कि नहीं आई? एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यही बेस्ट तरीका है, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर से समझिए आप लोग। हम यहां पे लेकर आए हैं कुछ ऐसा टॉपिक जहां पे बहुत आराम से, आसानी से, कैसे किस प्रकार से कटिंग हम करेंगे, बस वही दिखा रहा हूं। पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए जहां कटिंग हमने करी, और उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों शॉर्टकट कैसे फटाफट हम अपने आंसर तक पहुंचे। अब इस क्वेश्चन में भी मैं बहुत दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं चाहूंगा कि फटाफट से काम हो जाए। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस जगह पे गौर फरमाइएगा। ये ऐसी जगह है जो 4 बार खुलेगी वापस, यानी ये वापस ऊपर जाएगा तो ये सर्कल यहां बन जाएगा, ये वापस खुलेगा यानी बीच में 4 सर्कल आएंगे। वापस देखिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहां जो ये पार्ट नीचे आया था, ये वापस ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा सर्कल बनेगा। फिर जब ये इधर वाला इधर खुलेगा तो यहां भी सर्कल बनेगा। ये मैं यहां बना के सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में तो आपके सामने कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि भैया 4 सर्कल बनेंगे मेरे भाई। 4 सर्कल बन गए, लो जी साहब, हटा दो इसे, 4 सर्कल तो इधर ही बने। अब मुझे इतना सा बताओ कि ये वाला त्रिकोण कहां से आया? क्या यहां कोई त्रिकोण वाला पोर्शन है? नहीं है भाई। ये जब नीचे गया तो यहीं से ऊपर जाएगा ना, ये वाला सिरा यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और यहां तो कोई त्रिकोण ही नहीं काटा है, काम खत्म हो गया। 4 में से 3 खत्म हो गए हैं दोस्तों। यही तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, हम कितना जल्दी हम अपने दिमाग अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक फोल्ड यानी मोड इधर किया, एक मोड इधर किया। आपको ध्यान होगा पहले एक क्वेश्चन कराया था,
किसी तरह से दरवाजे खुले थे, एक दरवाजा इधर आया, एक दरवाजा इधर आया और बंद हो गया। अब ये वाला दरवाजा इधर खुलेगा, ध्यान से दीजिएगा मेरी बात को। इसे आप अगर देखें तो करीब करीब एक जहाज नजर आ रही होगी टाइटैनिक का, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा पार्ट है कि नहीं। अब जरा सोचिए कि जो ये जहाज का ऊपर की तरफ है, थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया से, कोशिश करते हैं कि सही बना पाए। जो ये ऊपर की तरफ है, क्या ये नीचे की तरफ हो जाएगा? संभव ही नहीं है। जरा सोचिए, जो इस तरफ है वो इधर तो नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। और जो इधर है वो एज इट इज उधर ही रहेगा। जो नजदीक है वो नजदीक रहे, जो दूर है वो दूर जाए। यहां तो ये पोर्शन दूर चला गया, ये भी खत्म हो गया। दोस्तों एक्चुअली एक ही आंसर बचा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन आपके सामने था उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से बिना पेन चलाए, सी ये पेन चलाने का तो सिर्फ आपको दिखाने का था, आपके सामने बस ऐसे अंगुली करता और समझ आता है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए साहब, बहुत आराम से देखिएगा कितना इजीली हम एलिमिनेट कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखते ही आखिरी पोर्शन के अंदर जब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, देखिएगा क्या यहां पे बीच में किसी प्रकार का कट है जिससे कि ये आ जाए? कोई ऐसी संभावना है इस कट की? खत्म हो गई बात। अरे भाई मेरे पास आंसर ही एक ही बचा ना, काम ही खत्म हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए साहब, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे ऑप्शन से ही आंसर निकालूंगा, फटाक से, एकदम फटाक से। भाई अपन ने ऐसा फोल्ड किया, फिर ऐसा फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, भाई ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा, यहां पे आपको केवल एक सिंगल सिंगल कट नजर आ रहा है। वापस मेरी बात को सुनिएगा, एक कट सिंगल कट, एक कट सिंगल कट। जरा सोचिए कोई डबल कट बनाया है क्या? जरा सोचिए कोई डबल कट बनाया है क्या? जरा सोचिए कोई डबल कट बनाया है क्या? मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं बताऊं एक्चुअली कुछ भी नहीं करना पड़ा। जब किसी भी प्रकार का डबल कट, एक साथ दो कट है ही नहीं, तो मेरे ऑप्शन में कहां से आ जाएंगे? तो ये हमने एक और तरीका देखा, ध्यान से देखेगा। एक वृत्ताकार, सर्कुलर, सर्कुलर वृत्ताकार एक कागज यानी पेपर है, उसको सिंपल रुमाल वाली फोल्डिंग दी। देखिएगा ये ऐसे किया, ये ऐसे किया। दोस्तों जो तीर का निशाना, जो एरो का डायरेक्शन केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर है, वो हर जगह सेंटर की ही ओर रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इधर अगर सेंटर की ओर है तो सभी जगह सेंटर की ओर होगा। जरा देखिए बाहर तो नहीं जा पाएगा, जरा देखिए बाहर तो नहीं जा पाएगा, जरा देखिए दो नहीं रह पाएंगे। चार फोल्ड किए ना हमने, एक फोल्ड ऐसा और एक फोल्ड ऐसा, जब खुलेगा तो चार हो जाएंगे, खत्म। तो इतना आसानी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना बेसिक लेवल पे मैं आपको करवा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, होटल पे या ढाबे पे जहां पे भी जाएं, हाथ पहुंचने के लिए पेपर नैपकिन का प्रयोग करते हैं अपन, और आमतौर पे वहां जो पेपर नैपकिन है वो ऐसे ही फोल्ड में होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पेपर को ऐसे फोल्ड किया और फिर ऐसे फोल्ड किया, मोड़ने के बाद ऐसा बन गया। अब जरा सोचिएगा कि मुझे वापस से ऐसा बनाना है, तो दोस्तों जब भी इसको इधर खोला जाएगा, जो ये दूर है वो दूर चला जाएगा, जो नजदीक है वो नजदीक चला जाएगा। ऐसा कैसा इधर खुलेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये सिर्फ आपको बताने का मेरा आंसर था। अब मैं आंसर तक कैसे पहुंचूं? मुझे पता है दोस्तों, इधर दो हैं तो जैसे ही खुलेंगे इधर दो, इधर दो, इधर दो, बस इधर दो, टोटल हर जगह दो 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 आ जाएंगे। 4 इंटू 2 8 हो जाएंगे। 6 वाला तो आंसर नहीं होगा, 6 वाला तो आंसर नहीं होगा। ये बड़ा अजीब सा ऊपर और नीचे नहीं हो जाएगा, बस यही बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत ही ध्यान से गौर से देखिएगा। हमारा कागज ही ट्रायंगल है, हमारा पेपर ही त्रिकोणनुमा है, तिकोना है, तिकोना। हमने कैसे फोल्ड किया वो समझना। इस तिकोनों को पहले आधे किया और आधे में एक छोटा सा भाग, सिर्फ छोटा सा भाग ऊपर ले लिया। अब अगर आप इस भाग पे पूरा पूरा सारा जोर फरमाइए, जरा देखिए जब कट मेरा यहां है तो ये कट के ऊपर चला जाएगा क्या? जब ये खुलेगा तो क्या ये आधा रह जाएगा क्या? जब ये खुलेगा
आधा रह जाएगा क्या? मैंने इन दोनों को तो हटा दिया, अब बचते हैं ये दोनों। जरा ध्यान से देखिएगा, जब इधर मैंने इसको खोल दिया, ये वाला पोर्शन आएगा क्या? बस इतना सोचिएगा। कैसे मैंने सोचा, इधर की अगर मैं बात करूं, कोई तरह का कट लगा ही नहीं है। जब लगा ही नहीं है तो फिर सिर्फ यही दो कट आएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने पेन नहीं चलाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए चला रहा हूं। मेरे को ध्यान से देखिएगा, इस बार कोशिश करते हैं पेन भी नहीं चलाते हम, ठीक है ना। जो ये सर्कल मेरा यहां बना है, जिसे हम गोल कहते हैं, वृत्त कहते हैं, जो भी इसे कहते हैं, ये सर्कल तो रिपीट हो जाएगा, आपको सब में नजर आ रहा है। इस सर्कल के साथ ही एक डंडा जुड़ा हुआ है, सर्कल के साथ ही एक डंडा जुड़ा हुआ है। कौन से डंडे की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो मेरा सर्कल है, इसी के साथ एक सर्कल के साथ एक डंडा जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए जरा, क्या ऐसा ही डंडा और कहीं जुड़ा हुआ है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहां कोई डंडा नहीं है, यहां भी कोई डंडा नहीं है, यहां भी कोई डंडा। इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, आप उन्हें टफ कर देते हैं, पता नहीं क्यों। देखिएगा, कोशिश करते हैं समझाने की। मुझे एक बात तो कंफर्म है, पहले जब इधर फोल्ड किया और फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, ये जो कट है वो तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन में से गया। अब इधर देखिएगा, मेरे इस भाग को देखना, सिर्फ इस भाग को, ये फोल्ड हुआ है, वापस जब इधर जाएगा तो ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो पूरा हो जाएगा। भाई इधर ये फोल्ड हुआ है, वापस खुलेगा भी, तो खुलते ही जो अर्ध चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा बनेगा। अब जरा सोचिए, मेरे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, बचा ही है कि नहीं? तो यही हमें करना है एग्जाम में, बस छोटे छोटे ट्रिक्स देखने हैं, एलिमिनेशन कैसे होए वो देखते रहना है। और एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। हमने एक फोल्ड ऐसे मारा, एक फोल्ड ऐसे मारा, जरा सोचिएगा, क्या इस पोर्शन पे कोई कट है? नहीं है ना। अब जरा सोचिएगा, क्या इस पोर्शन पे कोई कट है? खत्म हो गई बात। भाई मेरा कुल कट एक ही है, तो ऐसे वे रिपीट हो जाएगा, बट नीचे से ऊपर में इधर तो कोई कट ही नहीं है ना। जब कट ही नहीं है तो ये कट कहां से आएगा, ये कट कहां से आएगा? चलिए आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कुल मिला के फोल्ड कितने हैं जरा समझिए। हमने एक फोल्ड ऐसे किया और एक और फोल्ड ऐसे किया, तो कुल मिला के एक दो तीन और चार फोल्ड खोलेंगे, हाँ या ना? जरा सोचिए, चार खुलेंगे तो ये दो और तीन वाले तो काम के ही नहीं है। जरा देखिए, ये डायमंड की तरह बना हुआ है, कतली आकार है, क्या ये वर्गाकार ऐसा बन जाएगा? अब बताइए, सच में बताइए, क्या ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है? अरे दोस्तों बहुत ही आसान है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने एक फोल्ड इधर मारा और एक फोल्ड इधर मारा, ये जो कुल मिला के मोड़ बच गया है, इसे आप अष्ट कोण कह सकते हैं। षटकोण नहीं है ये, अष्टकोण है। मेरा सिर्फ ये एक पॉइंट है, सारा पेपर खोलने तो कोई तकलीफ नहीं है, ये अष्टकोण तो इसी भाग में रहेगा, ये वाला अष्टकोण तो, क्या ये अष्टकोण वाला भाग नजर आ रहा है? क्या ये अष्टकोण वाला भाग नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, यही अष्टकोण यहां पे पड़ा है। बस इतना ही तो दिमाग लगाना था हमें कि अष्टकोण तो कम से कम पड़ा हो हमारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस बार वृत्ताकार कागज है, हमने एग्जैक्टली जैसा रुमाल फोल्ड करते हैं कर दिया। अब देखिएगा, जब ये खुलेगा तो वापस यहां भी ऐसा बनेगा, यहां भी ऐसा बनेगा और इनका चार बन जाएगा। जरा देखिए, ऐसा ये सेम लग रहा है क्या? इसका दुगना होगा, अधूरा तो नहीं रहेगा। अब ये सोचिए जरा, सर्कल ही गायब हो गया है पूरा, खत्म ही हो गई बात, एक ही बच गया।
इतना ही आसान है। मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। हम जब इसे खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं कागज को, पेपर कटिंग को, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है? इस तरह का कागज है। ऊपर जो गोला है वो ऊपर रिपीट होगा। मेरी बात सुनिएगा, दाएं ऊपर बाएं नीचे, राइट में ऊपर लेफ्ट में नीचे, रिपीट। लेफ्ट में ऊपर चाहिए था, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए था। लेफ्ट में नीचे है, जरा देखिए यहां कोई रिपीट है। अब बताइए क्या बहुत मुश्किल है? अरे भाई सिंपल सी बात है, खोलेंगे तो ये जो गोला दाईं की तरफ ऊपर है, राइट साइड में ऊपर है, राइट साइड में तो ऊपर रहेगा, ये लेफ्ट साइड में तो नहीं आ जाए। और देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। पहले एक बार ऊपर से फोल्ड किया गया और फिर इधर से फोल्ड किया गया, तो ये जो यहां पे गोला है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो गोला है ये वापस इधर भी आएगा और जब खुलेगा तो चारों में चला जाएगा। यानी 4 गोले बनेंगे, ये बात तो कंफर्म हो गई। 4 गोले बनेंगे, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इस ओर में कोई गोला है? ये कहां से आ गए बताओ? कितना मुश्किल था ये। आपको बस इन्हीं बातों पे ध्यान देना है। अब एक और क्वेश्चन देखिए साहब, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमने इसको पहला फोल्ड ऐसे दिया है और ऐसा ही एक और फोल्ड दिया है। अब जरा सोचिएगा, जब ये खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा, यानी जो नीचे 2 बने हैं वो 4 हो जाएंगे। तो नीचे 4 तो सभी गए मेरे भाई। अब ये जो नीचे की तरफ 4 हैं, ध्यान से देखेगा, जो ये नीचे की तरफ 4 हैं, इस लाइन की बात करूंगा तो ये इधर भी 4 बन जाएंगे। जब ये पेपर एज इट इज इधर खुलेगा, ध्यान से देखेगा, इधर खुलेगा तो जो तरफ नीचे है वो वापस ऐसे आएगा, यानी इधर और आएगा। यानी अकेले नीचे 4 नहीं रहेंगे, ऊपर 4 नहीं आ जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर नहीं आ जाएंगे। बताओ बहुत मुश्किल था क्या? अरे एक एक बात को बारीकी से समझ लो, बस आपको यही चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों, समझना मेरी बात को। इस तरह का कटिंग पोर्शन तो कम से कम सभी जगह हो। अब जरा सोचिए, ये कहां से आ जाएगा? क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं? क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं? क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, केवल यही मात्र ध्यान से देखना। अगर मैं इसके 4 टुकड़े करता हूं, अब इस वाले भाग को देखो, ये और ये बराबर है कि नहीं है? बस यही तो करना है हमें, और कुछ करना ही नहीं था। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे लिए चलता हूं मैं आपको। आखिरी क्वेश्चन, जब मैं इसे इतना खोलूंगा, ध्यान से देखना, इसको इतना खोलूंगा तो ये कतली ही बन जाएगी। यानी ये तो कतली नहीं है और ये तो कतली नहीं है, ये तो खत्म हो गई। अब इन दोनों भाग पे ध्यान दीजिएगा। इस भाग से आपको आंसर समझ आएगा, इस भाग से ये ऐसा तो नहीं बनेगा। तो हमने देखा दोस्तों, कटिंग लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे। बस इसी तरीके से आप करते चले जाइए, डेफिनेटली एग्जाम में 2 नंबर इसके पक्के मिलेंगे आपको। थैंक यू।